की बात करने वाला बागेश्वर अपनी जो बहन लगती है, इसकी बहन जो है उसको बुला दे, ब्याह देता मुल्ला को, मुसलमान को दे देता है। तो बहन बेटियां अपनी मुसलमानों को देंगे। और जितने पाखंडी हैं इनको तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बाबा बागेश्वर हो। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये खुद काम धंधा करते नहीं, भिखमंगे हैं, तो बचा क्यों नहीं पाया? अब काय को फुर्र हो रहा है, अब काय को भागता फिर रहा है, अब क्या डर है जो भाग रहा है? तू तो चमत्कारी है, तो इनको जिंदा कर दे। नमस्कार, मैं मोदी सेठी और आप देख रहे हैं P24। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नंदा भाई राजपूत, जो कि पिछले कई समय से तमाम मुद्दों पे आवाज़ उठाते आ रहे हैं। आज हम नंदा जी से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से हादसा हुआ है हाथरस में, बड़ा दुखद दुर्घटना हुई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके इसके बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो नंदा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका P24 में। जी, P24 का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे नंदा जी, जिस तरीके से दुखद हादसा हुआ है, 122 लोग से ज़्यादा लोग मर चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अंधविश्वास इस भारत के अंदर व्याप्त इतना तरीके से है कि भाई एक ही धर्म मजहब का नहीं, सभी का है। विभिन्न प्रकार के रोज़ बाबा लॉन्च हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से नए नए बाबा आते हैं, और इतने सारा बाबा हुए। और सबको पता है कि बाबाओं का एंड क्या है। सारे बाबा ये हंस निकलते हैं, सब कहीं ना कहीं वही महिलाओं का यौन शोषण, बहन बेटियों का शोषण, और अपना एक साम्राज्य बना के रखते हैं, समझे नहीं। और उस तरीके से कितना शोषण होता है महिलाओं का, ये सब जानते हैं, मगर महिलाएं बेवकूफ़ हैं। वहाँ जाती क्यों? अंधविश्वास के चलते। अगर अंधविश्वास के चलते महिलाएं ना जाती तो आज उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे जो दब के कुचल के मरे, और बहुत सारे लोग 200 के आसपास लोग मारे गए। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है अंधविश्वास, पाखंड। जो पाखंड और अंधविश्वास के सारे वहाँ गई थी, वही बाबा नहीं ने बचा पाया और मर गई, और बाबा भी फरार है। तो ये जो जितने बाबा पाखंडी हैं, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं सही तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे बाबाओं को फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे बाबा आए, इसमें राम रहीम आए, आसाराम आए, तुम्हारे एक बागेश्वर घूम रहा है, ये भी पाखंडी है। तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, नहीं जेल में डालना चाहिए। जो उल्टे सीधे सवाल करते हो, महिलाओं पे कमेंट करते हो, ऐसी टिप्पणियाँ करते हो, और जो हिंदू राष्ट्र जैसी बातें करते हो, और बाद में क्या करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाला बागेश्वर अपनी जो बहन लगती है, इसकी बहन जो है उसको बुला दे, ब्याह देता मुल्ला को, मुसलमान को दे देता है। तो बहन बेटियाँ अपनी मुसलमानों को देंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। तो ये इनकी दोगलापन दिखता है। तो ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, ये भेड़िए हैं। ये भारत को और भारतीय समाज को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ज़रूरत है आज लोगों को शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोज़गार की, सुरक्षा की, ये ज़रूरी है, महंगाई पे कंट्रोल की, मगर इस पर कोई बात करने वाला नहीं है। और जितने भी हैं सब ये सोचते हैं धर्म के नाम पे दुकान चला लो, जात पात के नाम पे दुकान चला लो, मगर देश हित में, राष्ट्र हित में कोई काम करने वाला नहीं कि देश के नागरिक इंसानों के लिए भी कोई काम करना है, मगर नहीं, इन्हें तो हिंदू और मुसलमान लगी है। अच्छा नंदा जी, क्या आपको लगता है कि इस मामले में जो है राजनीति भी बीच में हो रही है? देखिए, राजनीति कुछ नहीं, सब राजनीति की हैं। सब अपना अपना वो दिखाते हैं बाहुबल के, भाई मेरे इतने अनुयायी हैं, मेरे इतने अनुयायी हैं। तो सबका ये है, सब राजनीति है। दुकान चलाने में, दुकान से मतलब हत्याएं तो हुई ना, लोग मारे तो गए अंधविश्वास के चलते, और मारे कितने हत्या फैलाई जिन्होंने अंधविश्वास फैलाया। तो ऐसे पाखंडियों के जो पंडाल लगते हैं, वहाँ खुद ये स्वयं सुरक्षा वित्ती है, सरकार पुलिस लगा देती है। जब बागेश्वर आता है, पता है 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पुलिसकर्मी आ जाते हैं उसकी सुरक्षा में। तो एक बात बताइए, पाखंड को बढ़ावा देना हुआ ना। ऐसी जगह भेजो ही मत जहाँ पाखंड के पंडाल लगते हो, वहाँ सुरक्षा मत दो। कौन जिम्मेदार होगा इस हादसे का? भाई जिम्मेदार प्रशासन भी है। शासन भी ऐसे कार्यक्रम क्यों होने देता है, जबकि संवैधानिक रूप से पाखंड, जब तुम एक तरफ जब मस्जिद के बाहर जाके जो सड़कों पर अजान दे रहे हैं या कुछ करते हैं, वहाँ पे पिछवाड़े पे लात मरवा देते हो कि भाई ये जगह घिरी हुई है, तो फिर ये ऐसे लोग पाखंडियों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? ऐसे लोगों को, पाखंडियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। और जितने पाखंडी हैं इनको तुरंत से तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बाबा बागेश्वर हो, चाहे बाबा बागेश्वर ये कहता हो कि हमारी जो शादीशुदा बहन बेटी है, कौन है शादीशुदा बहन बेटी है? शादीशुदा बहन बेटी उसको कहा गया जिसके माथे पे सिंदूर है, और उसको कह रहा है रजिस्ट्री वाला प्लॉट। कौन कह रहा? बाबा बागेश्वर के रजिस्ट्री वाला, जिसके माथे पे सिंदूर, मलिक गले में मंगलसूत्र। तो ऐसियों को कहता है रजिस्ट्री। बेटा, माताओं बहनों के लिए इसके शब्द देखिए, उनको कहता है रजिस्ट्री वाला प्लॉट। महिलाओं को, बहन बेटियों को ये प्लॉट बताता है। और जबकि इस भूतनी वाले को इसको ये पता होना चाहिए कि प्लॉट खरीदे और बेचे जाते हैं, खरीदे और बेचे जाते हैं। तो माताएं बहनें खरीदी बेची नहीं जाती हैं। मुझे लगता है इसके घर में माताएं बहनें, इसकी माँ भी की होगी, जिसको ये प्लॉट समझता होगा।
नहीं, आप मुद्दे से मत भटकिए आप। मैं उसी पे कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं समझ नहीं है कि महिलाओं कुछ भी कहने लगे, और ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो भी ये काम कर रहे हैं। चाहे भोले बाबा था, जो अपने आप को समझ जाता है, जो सूरजपाल सिंह, तो ये सब पाखंडी तो हैं। ये धर्म के नाम पे अपने आप को कहते हैं परमात्मा है, हम विश्व में सब कुछ है, चमत्कारी हैं। तो चमत्कारी तो कल्याण क्यों नहीं होता? आज ज़रूरत है देश को एम्स जैसे हॉस्पिटल खोलने की, आज ज़रूरत है बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज खोलने की। तो इससे उन्नति होगी लोगों को, और छल कपट से बाहर निकलेगा। जब व्यक्ति जो शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो इस अंधविश्वास से अलग होगा और संवैधानिक चीज़ को समझेगा, संविधान को मानेगा, लोकतंत्र को मजबूत करेगा, बहाली करेगा लोकतंत्र की मजबूत बहाली की। और ऐसे लोगों को, ऐसे बाबाओं के चक्करों में महिलाएं, बेटियां, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, और जब नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रकार के हादसे नहीं होंगे। ये हादसे तो हो ही नहीं, जानबूझ के हादसे कराए जाते हैं। कहीं पूजा करने जाओ तो पुल टूट जाते हैं। तो ये स्थितियाँ हैं भारत की। ऐसे लोगों को, आपने बताया अंधविश्वास के कारण ये सब हो रहा है, तो कैसे लोगों को जागरूक करेंगे? भाई शिक्षित होंगे तो होंगे, सरकारें कंट्रोल करें ऐसे कार्यक्रमों पर। तमाम आरोप लगाए हैं, बाबा के कह रहे आलीशान बंगले हैं उनके पास, 40 के करीब गाड़ियां हैं, और अब की अभी भी फरार है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो ये खुद काम धंधा करते नहीं, भीख मंगे हैं। भीख मांग मांग के ये भाई इनका साम्राज्य बन गया। तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं है, और जो ऐसे पाखंडी ढोंग करते हैं, इनके साम्राज्य हैं, ये राजाओं जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इनको कौन कार्रवाई करेगा? तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए सही तरीके से। और सरकार ने ऐसे ट्रस्टों को छूट दे रखी है, उस पर कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो भाई इनसे बढ़ने का और फलने फूलने का मौका कौन दे रहा है? सरकार, प्रशासन। तो ये हत्यारे हैं। शासन भी इसमें इतना ही दोषी है, सरकार भी दोषी है, और ऐसे बाबा भी दोषी है। इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि यूपी पुलिस जो है उनको बाबा को ढूंढने में नाकाम हो रही है, या फिर सब मिली भगत है? देखिए, बाबा सब मिले तो भगत हैं, सब मिले हुए हैं। तो यूपी में कौन सा वो भी बाबा है? हाँ, इसके बिल्डोजर चला सकते हैं, इसके साम्राज्य पे, इसके महल पे। क्यों? क्योंकि वो जातिगत भावना से भी हीन इसके बिल्डोजर चला सकते हैं, इसके साम्राज्य पे, इसके महल पे। क्यों? क्योंकि वो जातिगत भावना से भी हीन भाव रखते हैं। कौन से बाबा की बात कर रहे हैं आप? ये बाबा है जो जातिगत है, समझे? ये इसका नाम क्या है? सूरजपाल सिंह जाटव है। ये जाटव समाज का है, मतलब ये चमार जाति से व्यक्ति। तो इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई करेंगे। और बाबा कह देंगे, वो योगी बाबा कह रहे नहीं, हम तो धर्म के खिलाफ, धर्म का जो खिलवाड़ करता हम उसको छोड़ते नहीं है। तो ये दलित है, ये बाबा। योगी जी का तो खौफ है यूपी में। देखो, ये दलित, जब भी तो कह रहा हूँ, ये दलित है बाबा, तो इसके ऊपर बिल्डोजर चल जाएगा, इसकी चीज़ों पर कब्जे हो जाएंगे। मगर दलित के अलावा जो श्रमण था, जो ब्राह्मण थे, हैं स्वामी नित्यानंद जैसे लोग यहाँ बलात्कार करके गए, वो ब्राह्मण था, उसे जाने दिया भारत से बाहर, पैसा लूट के गया और उसने अपना कैलासा बना लिया। तो उनको छूट है, समझे नहीं? मगर जो दूसरे अन्य समाज के लोग बाबा बने, उनका साम्राज्य ख़त्म करने की एक नई राजनीति है। मगर मैं तो हर पाखंडी के खिलाफ, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का हो, जो धर्म मजहब के नाम पर इस तरीके का धंधा कर रहा है, लोग को गुमराह कर रहा है, पाखंड में डुबो रहा है। और ऐसे लोग जो महिलाओं को भड़कलाते हैं, और इस प्रकार के जो हादसे होते हैं, लोगों की मौत होती है धर्म के तीर्थ करने के नाम पे, मुझे लगता है उस धर्म में, उस तीर्थ में कोई शक्ति नहीं है जहाँ पर लोगों की मौत हो जाती हो। बाबा दावा करते हैं मैं कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, चाहे कोई बीमार हो, चाहे दूसरी समस्या। मेरा कहने का मतलब है, जहाँ पर भी जो भी धाम है, जिस धाम पर जो आ रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, उसके अनुयायी, और अगर वहाँ जाने के चक्कर में अनुयायी मरते हैं, तो मुझे लगता है वो धाम बेकार है, वो तीर्थ बेकार है। अगर उसकी पूजा और पाठ के लिए वो जा रहे हैं, उसका भजन करते और बसें पलट जाती हैं, तो मुझे लगता है वो तीर्थ बेकार है, वहाँ लोगों को नहीं जाना चाहिए है। क्योंकि अगर वो गिर रही है बस, तो आए और फटाफट उठा के रख दे, ठीक से बचा दे, तब तो समझो कि शक्ति है। तो ऐसी जगह जाना बिल्कुल बेकार हो। जहाँ ये बाबा के पास गए, तो इस बाबा में शक्ति होती तो इतने सारे लोगों को बचा देता, मारे क्यों गए हैं? तो ये अंतर्यामी बताता था अपने को, विष्णु का अवतार और ब्रह्मा का अवतार, पता नहीं क्या क्या बताता था, अपने आप को भोलेनाथ का अवतार। तो बचा क्यों नहीं पाया? अब का और ढोंगी बाबा और जितने प्रवचन नौटंकी कर रहे हैं, चाहे बागी चलो, उसको ही बंद करो, इन्हें सुरक्षा देना बंद करो। अरे चमत्कारी तो मंत्र मारे, अपने आप सुरक्षा खड़ी करें, मगर ये सुरक्षा अपनी नहीं कर सकते तो जनता की क्या करेंगे? इसलिए गरीब जनता गुमराह कर रहे हैं, उनके साथ शोषण कर रहे हैं, रेप भी कर रहे हैं, बलात्कार भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से धर्म नहीं बच सकता, ना देश बच सकता। सिर्फ इस देश में ऐसी भेड़चाल मचा सकते हैं कि लूटो और लूटो और लूटो और लोगों को मूर्ख बनाओ। तो मूर्ख बनाने वालों को आज जेल के अंदर होना चाहिए। इस बाबा को तुरंत जेल में डालो। जिंदाबाद भारत।